जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसीज डेटा में आ जाती हैं, चाहे वो अनग्रुप डेटा या ग्रुप डेटा हो, तो हमारे पास यहाँ पे मीन मीडियन मॉड की जो फॉर्मूले हैं बेटा, वो डिफरेंट हो जाते हैं। मीन की अगर बात करते हैं तो मीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब ये जो साइन होता है, ये वाला जो साइन है बेटा, ये डिनोट करता है समीशन। इसका मतलब होता है सम। सही है, सम करो, किसको सम अप करो, एफ एक्स का जो कॉलम बनेगा इसकी वैल्यूज को सम अप करो। डिनोमिनेटर में क्या कहता है, जो फ्रीक्वेंसीज का कॉलम है इसकी वैल्यूज को सम करो। सही है, जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आपका मीन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। मीडियन के अंदर हमारे पास क्या काम होता है, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय टू। समीशन ऑफ एफ करोगे डिवाइडेड बाय टू करोगे। सही है। इसके बाद, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आपने क्या करना है, फाइंड वैल्यू इन, इससे जो भी आंसर आएगा, जैसे समीशन एफ अपॉन टू से क्या एक आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको चेक करोगे किसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में। सही है। तो क्या काम करना है मेरे पास, जब आप मीडियन के लिए समीशन एफ अपॉन टू, जैसे हम एन प्लस वन अपॉन टू लगाते थे, इसी तरह इसके अंदर आपके पास समीशन एफ अपॉन टू आएगा। फ्रीक्वेंसीज का सम करोगे वो न्यूमरेटर में आएगा, डिवाइडेड बाय टू कर दोगे। तो इसका जो भी आंसर आएगा इसको चेक करोगे किसमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में। मैं आपको बताऊंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, उसमें आपने अपना आंसर चेक करना है, और उसके बाद फाइंड द करेक्ट रो, सही रो फाइंड आउट करना है, एंड राइट द आंसर फ्रॉम एक्स। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्स। ये एक्स क्या चीज होती है, ये मैं आपको जो है जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छी क्लियर हो जाएगा। राइट डाउन द आंसर फ्रॉम एक्स, और ये कब, एक्स कहां से होगा, एक्स जब होगा जब मेरे पास जो है वो अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसीज होगा, या फिर अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर ग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी आ गया तो आप क्लास इंटरवल चेक करोगे। सही है। इसीलिए मैंने दोनों के लिए क्लास इंटरवल नहीं लिखा, रीजन ये है, क्लास इंटरवल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, ग्रुप डेटा के लिए होता है, ग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसीज के लिए। लेकिन अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसीज अगर आ जाए तो उसमें जो है वो एक्स की जो वैल्यू होती है, सही है, पहले आपने रो सेलेक्ट करनी है और उस रो के अंदर जो एक्स की वैल्यू है वो आपका आंसर होगा मीडियन का। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं मॉड की बात करता हूं, तो मॉड की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास होगी, आपने आइडेंटिफाई किया करेक्ट रो, कि मेरे पास जो है वो यार ये वाली वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सही है। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास होगी, अब फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी द आंसर, फ्रीक्वेंसी आंसर नहीं होता, बल्कि आपने अगेन क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द करेक्ट रो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे देखोगे यार कौन सी रो है जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, राइट। अगर मेरे पास अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी है तो एक्स लिखोगे, या फिर अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर जो है वो ग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी है तो क्लास इंटरवल लिखोगे। ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास स्टेप्स होते हैं जो आप मीन मीडियन मॉड के लिए फॉलो कर रहे होते हो जब भी क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाए, डेटा विद फ्रीक्वेंसीज का आ जाए। अब डेटा मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया अनग्रुप या ग्रुप, क्योंकि आपके पास दोनों टाइप के डेटा के अंदर यही जो है वो सॉल्यूशन होता है, चाहे अनग्रुप डेटा हो विद फ्रीक्वेंसी या ग्रुप डेटा हो विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा। मीन के लिए बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी ये क्वेश्चन आपके पास जो है ग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी का। ठीक है। तो यानी जिसपे क्लास इंटरवल नहीं है मेरे पास, लेकिन जहां फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है तो फॉर्मूला हमारे मीन मीडियन मॉड के क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो मीन का फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास क्या होता है, मीन का फॉर्मूला हो जाएगा समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। यानी हमारे पास एफ एक्स एक कॉलम होगा जिसका सम लेना है, उसे न्यूमरेटर में लिखोगे, और फ्रीक्वेंसीज का जो कॉलम है उसकी वैल्यूज को सम करोगे और उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे। तो फ्रीक्वेंसीज का एक कॉलम तो आपके पास मौजूद है ऑलरेडी क्वेश्चन में, इन सबको सम अप करना है, आपका समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मेरे पास एफ एक्स का कॉलम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एफ एक्स का एक कॉलम डिजाइन करना होगा। अच्छा, एफ एक्स का कॉलम जब आपने ड्राइव करना है पूरा,
उसके लिए आप क्या करोगे, यहां से ये एक्स का कॉलम, ये एफ एक्स का कॉलम आपके पास आ जाएगा सबसे पहले। चलो, ये आ गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है बेटा, एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा। एफ एक्स का कॉलम किस तरीके से आएगा, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे। अब सवाल ये पैदा होता है, फ्रीक्वेंसीज तो हमें यहाँ पे सारी पता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एफ क्या, एक्स क्या चीज है। तो जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट कॉलम है जिसपे लिखा हुआ है शर्ट साइज, जिसमें वैल्यूज इंडिविजुअल आपके पास गिवन है, ये मेरे पास क्या है, बेसिकली एक्स है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक्स है यहाँ पे। सही। अब आपने काम ये करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है और ये मेरे पास एक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 15 × 3 आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 45। उसके बाद 15.5 मल्टीप्लाई बाय 17, तो आपके पास आ जाएगा, एक मिनट रुको बेटा, 15.5 मल्टीप्लाई बाय 17 विच इज इक्वल्स 263.5। 16 मल्टीप्लाई बाय 29, 464। उसके बाद 16.5 मल्टीप्लाई बाय 34, 561। उसके बाद 17 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज 204। ये मेरे पास किसका कॉलम आ गया, एफ एक्स का कॉलम आ गया। सही है। ये आपके पास क्या हो गया बेटा, एक्स हो गया। ये आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नया कॉलम आ गया एफ एक्स। आपने इन सबको क्या करना है, सम अप करना है, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, सारी वैल्यूज की एडिशन। तो 45 प्लस 263.5 प्लस 464 प्लस 561 प्लस 204, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1537.5। 1537.5 डिवाइडेड बाय समीशन है। बेटा अपने आंसर को क्रॉस चेक करना जरूर। 3 + 17 प्लस 29 प्लस 34 प्लस 12, तो आंसर आ जाएगा 95। अब आप इसे डिवाइड करोगे, आपका हो गया 1537.5 डिवाइडेड बाय 95 विच इज इक्वल 16.184। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, मीन आ गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन के लिए हमने जिस तरीके से सीखा था कि मीडियन के अंदर आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज के साथ जो डेटा होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है समीशन एफ अपॉन टू। सबसे पहले समीशन एफ अपॉन टू वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये रहा। उसके बाद फाइंड द वैल्यू इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर जो है वो आपने वैल्यू लिखनी होगी, उस वो पहले फाइंड आउट करना होगा टेबल। अब आप क्या करो, समीशन एफ अपॉन टू, यानी समीशन एफ की वैल्यू थी 95 डिवाइडेड बाय टू, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो 95 डिवाइडेड बाय टू किसके बराबर होता है, 47.5। यानी ये 47.5 वैल्यू है। लेकिन ये चेक अगेन किस पे करना है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। देखो, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फ्रॉम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से तुमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेरे पास कॉलम है, यहाँ पे सीएफटी का एक और कॉलम बनेगा। सही है, जिसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की, और सीएफटी में जिसे लिख रहा हूं, टी, एफ और टी, क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी टेबल, सीएफटी। अब सीएफटी किस तरह बनता है, सीएफटी बनता है आपके पास बेटा फ्रीक्वेंसी टेबल से। ये जो फ्रीक्वेंसी का टेबल होता है, इससे आपके पास सीएफटी बन रहा होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो पहली वैल्यू होती है, वो फर्स्ट वैल्यू आप एज इट इज लिखते हो, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज को इसमें एड अप करते हुए जाते हो, यानी 17 इसमें एड अप होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 20। उसके बाद 29 इसमें एड अप होगा 20 में। सही है, ये हो जाएगा 49। उसके बाद आपके पास 49 एडअप होगा 34 में। तो 49 प्लस 34 इज इक्वल्स 83। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे 83 और 12 एडअप होगा, तो आंसर आ जाएगा 95। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये सीएफटी बन गया, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। अब आपने क्या करना है, जो 47.5 है
इसको चेक करना है कि कहां पे लाई करेगा। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि 47.5 20 तक तो लाई नहीं कर सकता। सही है, यानी मेरे पास 20 और 49 के बीच में लाई करेगा। ऐसे ही है, कहां लाई करेगा, 20 और 49 के बीच में लाई करेगा। करेक्ट। तो अब अगर मुझे यहाँ पे जो है वो देखना है कि 47.5 एग्जैक्टली कहां पर लाई कर रहा है या एग्जैक्ट आंसर क्या है, उसके लिए आप देखोगे क्या ये 20 के ज्यादा करीब है या 49 के ज्यादा करीब है। ठीक है, इसे चेक करोगे, क्या ये मेरे पास 20 के ज्यादा करीब है या 49 के। तो ये बेसिकली मेरे पास 49 के ज्यादा करीब है मेरे पास। सही, तो 49 के ज्यादा करीब है, तो आपने इसको मार्क डाउन कर लिया अपने पास कि हमारे पास ये जो है वो किसके ज्यादा करीब है, इसके ज्यादा करीब है ये आपने मार्क कर लिया। सही है, ये आपको मिल गया। अब आपने क्या करना है, जो एक्स होगा हमेशा आंसर उसमें से लिखोगे। कहां से लिखोगे हमेशा आंसर, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। यानी क्वेश्चन में या तो वो एक्स देगा या क्लास इंटरवल देगा। सही है, या तो क्वेश्चन में क्या देगा, एक्स देगा या क्लास इंटरवल। तो आंसर हमेशा एक्स की फॉर्म में दोगे अगर एक्स में क्वेश्चन गिवन है, अगर क्लास इंटरवल की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो आप अपना आंसर क्लास इंटरवल की फॉर्म में दोगे। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास जो क्वेश्चन है वो एक्स की फॉर्म में गिवन है, यानी इंडिविजुअल वैल्यूज की फॉर्म में गिवन है। तो आपने जब एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया कि यार मेरा 47.5 जो मीडियन की पोजीशन है वो 49 के करीब करीब है, तो इसीलिए 16 जो होगा ये इसका आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा 16, इसका आंसर हो जाएगा। तो मीडियन का जो फाइनल आंसर है वो क्या हो गया बेटा, 16 आंसर होगा। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में मैंने फाइंड आउट करना है मॉड। मॉड क्या चीज होती है, मॉड इज बेसिकली द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस टेबल में चेक होगी, डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में चेक होगी। तो फ्रीक्वेंसी वाले टेबल के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 34 है। आइडेंटिफाई कर सकते हो 34 है। अब जब 34 मेरे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो मैंने कहा आंसर हमेशा किस में देंगे, जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा। अगर एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन है तो एक्स की फॉर्म में आंसर दोगे, क्लास इंटरवल की फॉर्म में तो क्लास इंटरवल की फॉर्म में। स्टूडेंट पूछते हैं सर आंसर फ्रीक्वेंसी देंगे, नहीं, फ्रीक्वेंसी कभी भी आंसर नहीं होता। फ्रीक्वेंसी या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ये सिर्फ आइडेंटिफाई करवाते हैं आपको पर्टिकुलर रो, कि इस रो का जो एक्स या सी आई क्लास इंटरवल है वो आपका आंसर है। तो इसी तरीके से जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया भाई 34 है, तो 34 के जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है मेरे पास 16.5। 34 यही आ रहा है मेरे पास, यही कॉलम है, तो इसकी जो एक्स की वैल्यू ये क्या है 16.5, ये आपका आंसर होगा। तो 16.5 जो है वो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, अब जो है वो सबसे पहले यहाँ पे चेक करो मीन मीडियन मॉड के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, ये आपके पास जो है फॉर्मूला है। करेक्ट। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि मेरे पास ये जो है, जो फर्स्ट कॉलम है ये डिनोट करता है क्लास इंटरवल को, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एज वी हैव डिस्कस्ड कि यहाँ पे जो है वो इंटरवल की फॉर्म में, लिमिट्स की फॉर्म में जो है वो आपके पास जो है वो गिवन है क्वेश्चन 65 to 69, ये गिवन है। अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ कि यार ये मोस्टली स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि 65 और 69 जो है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 लिखी है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास 65 से लेके 69 तक जितने नंबर्स हैं, ठीक है, इनके बीच में ये फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 1 का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी 1 का मतलब ये है कि एक नंबर है खाली। अब वो 65 भी हो सकता है, वो 66 भी हो सकता है, वो 67 भी हो सकता है, वो 68 भी हो सकता है, वो 69 भी हो सकता है, कोई एक नंबर है। समझ आ रही है मेरी बात। अब क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है और वो एक डिस्गाइज फॉर्म के अंदर मेरे पास है, तो हम उसे विद इन लिमिट्स लिख देते हैं, लिमिट की फॉर्म में, कि भाई हमने ये कह दिया कि मेरा एक नंबर है जो 65 से 69 के बीच में है, ये कंफर्म है कि इसी लिमिट के बीच में। लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्या वो 65 है, यानी एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता मैं अपनी विद इन लिमिट। जिस तरह हम रेंज कहते हैं कि मैं ये कहता हूं कि यार लेट सपोज मैं एक जो है वो अपनी गाड़ी पे जा रहा था और फॉर एग्जांपल मेरे से कोई हिट हो गया। सही है, मेरी स्पीड जो है वो 40 to 60 के बीच में है, बीच में थी। मैंने एक जनरल बात की कि मैं अपनी कार से जा रहा था और खुदा ना खास्ता मुझसे कोई हिट हुआ, मेरी स्पीड 40 to 60 के बीच में थी। अब कोई मुझसे बोलता है एग्जैक्ट स्पीड बताओ, यार एग्जैक्ट स्पीड तो मुझे नहीं पता। हो सकता है मेरी स्पीड 50 हो सकता है मेरी स्पीड 55 हो, या हो सकता है मेरी स्पीड 45 हो, लेकिन इन बिटवीन 40 एंड 60 है, 60 से एक्सीड नहीं कर रही। क्योंकि मैं मेक श्योर नहीं हूं, मैं डेडली श्योर नहीं हूं अपने डेटा के ऊपर, तो इसलिए मैं अपनी लिमिट या रेंज की फॉर्म में आंसर दूंगा। इसी तरीके से यहां पे भी उससे ये बोला कि भाई एक वैल्यू है जो 65 से 69 के बीच में लाई कर रही है, और क्योंकि वो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता,
कि क्या वो 65 है, या वो 66 है, या 67 है, 68 है, या 69 है। तो मुझे क्योंकि नहीं पता, लेकिन इसीलिए मैंने अपने आंसर को किस फॉर्म में दे दिया, रेंज की फॉर्म में दे दिया, 65 69 के बीच में लाया कर रहा है। इसी तरीके से अगर इसको समझते हैं सेकंड को, कि 70 और 74, भाई मेरी लिमिट उसने दी 70 से 74, और उसने बोला भाई यहाँ पे जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास जो है वो 70 एक दफा आ रहा है, 71 एक दफा आ रहा है, 72 एक दफा, 73 एक दफा, ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि 70 ही सिर्फ 4 दफा आ रहा हो, ये भी हो सकता है 73 भी 4 दफा आ रहा हो। सही है। मुझे वो कह रहा है कि मेरी जो 70 से लेके 74 तक की लिमिट है, जो वैल्यू 70 से 74 तक की लिमिट है, ये मेरे पास 4 दफा आ रही है। इसमें सेवन, हर नंबर इंडिविजुअल 4 दफा आ सकता है। जैसे 70 एक दफा आ रहा है, 71 एक दफा, 72 एक दफा, 70 एक दफा आ गया, 71 एक दफा आ गया, 72 एक दफा आ गया, 73 एक दफा आ गया, हो गए 4 नंबर मेरे पूरे। तो फ्रीक्वेंसी मैंने 4 लिख दी। अब इसमें यह भी हो सकता है कि मेरे पास सारे के सारे जो नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल सारे के सारे 72 है, तो अभी तो मेरे पास 70 से 74 के बीच में लाया कर रहे हैं, और जो है वो 70 से 74 के बीच में लाया कर रहे हैं। सही है, लेकिन क्योंकि सारे के सारे नंबर मेरे सेम है, इसीलिए मैंने 4 लिख दिया, और 4 दफा आ रहे हैं। तो इन शॉर्ट हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता कि कौन सा, क्या कोई एक नंबर है जो 4 दफा रिपीट हो रहा है, या फिर मेरे पास डिफरेंट नंबर है जो एक एक दफा लिखे जा रहे हैं, 4 दफा लिखेगा। तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, इसीलिए मैंने अगेन अपने आंसर को किसमें लिखा, इन बिटवीन रेंज लिख दिया। ठीक है। ये बताने का सिर्फ मकसद ये कि स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि हाउ कैन आई एलैबोरेट फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी किस चीज को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या था, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। अब मेरे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, प्रॉब्लम क्रिएट हुई एक्स नहीं है मेरे पास, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर इंडिविजुअल वैल्यूज थी जिसे हमने एक्स कहा था, लेकिन यहाँ पे लिमिट की फॉर्म में, क्लास इंटरवल की फॉर्म में। तो मुझे एक नया कॉलम डिजाइन करना पड़ेगा जो एक्स कहलाता है, एक्स कहलाएगा। अब वो एक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्स इज बेसिकली, इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट इंटरवल, एक्स इज बेसिकली द एडिशन ऑफ द टू एंड्स, जो दो एंड्स हैं इसके, इनिशियल एंड और फाइनल एंड, इन दोनों का एडिशन होता है और डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जिसे मैं लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल x+x1+x2 डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से होता है ये। इसमें x1 क्या है, इनिशियल लिमिट 65, और x2 क्या है, फाइनल लिमिट 69। ठीक है, और उसके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका जो है वो आंसर मेरा फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पे। सिंपल, आपने क्या करना है, 65+69 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ गया, 67 आ गया। इसी तरह यहां पे बात करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 72। यहां पे देखोगे आंसर क्या हो जाएगा, 77। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 82। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 87। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 92, एंड दिस वन इज 97। ये एक्स कैलकुलेट हो गया। अब जब एक्स आपके पास आ गया, अब आपने वही काम करना है, एफ एक्स का कॉलम मुझे चाहिए, तो एफ एक्स का कॉलम डिजाइन करोगे यहाँ पे, ये एफ एक्स का कॉलम आ गया। और एफ एक्स का कॉलम आपको पता है कैसे आता है, मल्टीपल ऑफ एफ एंड एक्स, इन दोनों का मल्टीपल। तो 67 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 67, 72 इंटू 4 विच इज 288, then 77 into 6 which is 462, then 82 into 6 which is 492, then 87 into 8 which is 696, 92 into 4 368, then 97 into 1 is 97। ये आपके पास क्या आ गया, एफ एक्स का कॉलम आ गया। अब आपने क्या करना है बेटा, इसको एड अप करना है। तो हमारे पास 67 प्लस 288 प्लस 462 प्लस 492 प्लस 696 प्लस 368 प्लस 97। अब समीशन एफ, यानी फ्रीक्वेंसी का +8 + 4 + 1 30। अब इसको आप डिवाइड कर दो, तो 2470 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल्स 82.33। ये आपके पास मीन कैलकुलेट हो गया। सही। अब मीडियन फाइंड आउट करते हैं। मीडियन के लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले
क्योंकि फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व हो रही है, तो समीशन एफ डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू। तो समीशन एफ क्या है? 30। 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स 15। 15th वैल्यू। अब उसके लिए आपने सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल डिजाइन करना है, विच इज सी एफ टी। और सी एफ टी का तरीका आपको ऑलरेडी बताया था, जो फर्स्ट वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की एज इट इज लिखी जाती है। ये मेरे पास आ गई फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू। उसके बाद ये जो वैल्यू है इसको एड अप करना है इस वाली के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 1 5। उसके बाद 5 को एड अप करना है किसके अंदर? 6 में। 11। उसके बाद 11 एड अप करना है किसमें? नेक्स्ट वैल्यू पे, विच इज 17। 17 एड अप करना है किसमें? नेक्स्ट वैल्यू पे, विच इज 8। 25। 25 + 4 29। 29 + 1 is 30। ये आपके पास आ गया है ये। अब उसने कहा कि हमारे पास जो मीडियन है इसकी वैल्यू क्या है? 15th वैल्यू। 15th वैल्यू कहां पर लाई कर रही है? उसके लिए कॉलम ड्राइव कर लो पहले। भाई 15 जो मेरे पास होगा वो मेरे पास 11 और 17 के बीच में होगा। करेक्ट? समझना बात को अच्छे से बेटा। 15 कहाँ लाया करेगा? 11 और 17 के बीच में लाया करेगा। अब आपने यहां पे ये देखना है कि 15 मेरा 11 से ज्यादा करीब है या 17 से ज्यादा करीब है। खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो। आसान तरीका क्या है? दोनों का डिफरेंस निकाल लो। भाई अगर मैं 15 में से 11 माइनस करता हूं, आई हैव द डिफरेंस ऑफ 4। अगर मैं 17 में से 15 माइनस करता हूं तो मेरा आंसर 2 आ रहा है। डिफरेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो 15, सिंस 15 लाइज इन बिटवीन 11 एंड 17 एंड इट इज क्लोजर टू 17, 17 से ज्यादा करीब है। सही है? तो 17 से जब ज्यादा करीब है तो आपने 17 यहां पे डिसाइड कर लिया कि 17 इज माई रो। ये मेरे पास आ गई। ये मेरे पास रो आ गया। ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास 17 हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहां पे मेरे पास मीडियन की वैल्यू लाई करेगी, तो जो आंसर है मैंने कहा था किस फॉर्म में होगा? जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। अगर एक्स की फॉर्म में तो एक्स आंसर होगा, अदरवाइज क्लास इंटरवल की फॉर्म में तो क्लास इंटरवल की फॉर्म में अपने आंसर को लिख दोगे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 80 से 84, क्लास इंटरवल की फॉर्म में। 80 टिल 84, ये आपके पास आंसर हो गया। सही है। अब बात करते हैं मॉड की। मॉड क्या चीज होता है? मॉड यहां पे होता है बेटा हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब आपने आइडेंटिफाई किया भाई यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है मेरे पास? तो 8 जो है वो मेरे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब आप क्या करोगे? आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है यार। यहाँ पे मेरे पास आ गई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये रही। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास ये वैल्यू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की। अब इसमें जो आंसर लिखोगे वो क्या लिखोगे? क्लास इंटरवल आंसर होगा हमेशा। तो आपके पास हो गया बेटा यहाँ पे 85 टिल 89। ये आपके पास मॉड का आंसर हो जाएगा। और यहां एक बात याद रखना, क्लास इंटरवल जब भी गिवन होगा हमेशा याद रखना इस बात को, क्वेश्चन कभी भी मॉड की फॉर्म में नहीं आएगा। समझाने के लिए मैंने मॉड यूज किया था यहाँ पे। क्वेश्चन कभी भी मॉड की फॉर्म में नहीं आएगा, इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ मॉडल क्लास। रीजन उसका यह है कि यहां पे आपके पास क्योंकि रेंज गिवन है, लिमिट्स गिवन है, तो आंसर जब लिमिट्स की फॉर्म में आता है तो वो, क्योंकि मॉड हमेशा डिनोट करता है सिंगल वैल्यूज को। मॉड विल ऑलवेज डिनोट यू द सिंगल वैल्यू। और जब आप जो है वो इंटरवल या क्लास इंटरवल की बात कर रहे होते हो, ग्रुप्स की फॉर्म में बात कर रहे होते हो, तो हमेशा क्लास आ जाती है। जिस तरह यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? क्लास इंटरवल। इसीलिए यहाँ पे मॉड नहीं आएगा, मॉडल क्लास आएगा। यानी हम रेंज को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये भी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? मॉड नहीं होगा बल्कि मॉडल क्लास होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमने तो मॉडल क्लास पढ़ा नहीं है और क्वेश्चन मॉडल क्लास से रिलेटेड आ गया। तो मॉडल क्लास इज नथिंग, वो सिर्फ यहाँ पे चेंज इन नेम है किस चीज का? मॉड का। सही है। जब भी अनग्रुप डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी आपके पास होगा तो आपने मॉड का वर्ड इस्तेमाल होते हुए नजर आएगा। और जब भी आपके पास क्लास इंटरवल की फॉर्म, लिमिट और रेंज की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा तो मॉडल क्लास बोलेगा आपसे।